तेहरान आबने हुर्मुज़ दोबारा बंद करना चाहता है, वो हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान से मुज़ाकरात में सख्त मौक़िफ़ अपनाया, बातचीत बहुत अच्छी हो रही है। तेहरान के पास बहरिया और फ़ज़ाइया नहीं, कोई क़यादत भी नहीं बची। असल में ये रिजीम चेंज है। अमेरिका को अपनी कार्रवाइयों के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। They wanted to close up the strait again, as they've been doing for years. And they can't blackmail us. It's going actually along very well, and we'll see. But we'll have some information by the end of the day. We're talking to them, and we're taking a tough stand. They have no navy. They have no air force. They have no leaders. They have no nothing. Actually, their leaders are. It is regime change. You call that enforced regime change. So we have a much different view on it than other presidents. They've gotten away with murder for 47 years. They're not getting away with it anymore. आबनाए हुर्मुज़ में मुकम्मल तौर पर नाकाबंदी बरकरार है। अब तक 23 बहरी जहाज़ों को वापस भेजा गया है। अमरीकी सेंटकॉम की तस्दीक, कहा ईरानी बंदरगाहों की तरफ आने और जाने वाले बहरी जहाज़ों की नाकाबंदी की जा रही है। नाकाबंदी जारी रही तो आबनाए हुर्मुज़ नहीं खुलेगी। ईरान का दो टूक ऐलान। स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं, अमरीकी सदर ने 1 घंटे में 7 दावे किए जो गलत थे। आबनाए हुर्मुज़ से मखसूस तयशुदा रास्ते और इजाज़त के बाद गुजरने की इजाज़त है। आबनाए हुर्मुज़ खुली रहने का फैसला ज़मीनी हालात करेंगे, सोशल मीडिया नहीं। ईरानी कौम इन हथकंडों से मुतासिर नहीं होती। ईरानी वजारत खारजा की किसी भी सूरत यूरेनियम मुल्क से बाहर मुंतकिल ना करने का ऐलान। कहा, अफजूदा यूरेनियम मुंतकिली के बयान गलत हैं। इस किस्म के किसी मामले पर इत्तेफाक नहीं किया। तो आपको इस खबर के हवाले से बता रहे हैं कि नाकाबंदी अगर जारी रही तो आबनाए हुर्मुज़ नहीं खुलेगी। ईरान ने दो टूक ऐलान कर दिया है। स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि अमरीकी सदर ने 1 घंटे में 7 दावे किए जो कि गलत थे। आबनाए हुर्मुज़ से मखसूस तयशुदा रास्ते और इजाजत के बाद गुजरने की इजाजत है। ईरान अमरीका मुआहिदा जल्द होने की उम्मीद है। सदर ट्रंप ने कल बड़े सरप्राइज का इंदिया दे दिया। कहा, एक ज़हीन शख्सियत व्हाइट हाउस आ रही है जो इस मुल्क और बाकी दुनिया की फिक्र करती है। उनके साथ एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। ट्रंप ने फिर वाज़ेह कर दिया कि सबसे अहम यह है कि ईरान एटमी हथियार नहीं बनाएगा। बुध तक मुआहिदा ना हुआ तो हो सकता है जंगबंदी में तोसी ना करूं, बमबारी फिर से शुरू हो सकती है। Something tomorrow, and it's a little bit of a surprise. I think it's a very positive thing, something I feel strongly about. Somebody's coming to the White House who's very good, very smart, very caring, a person that cares a lot about the country and beyond. And so we're going to have a news conference. It looks to be going very well in the Middle East with Iran. We'll know over a little bit of time. We're negotiating over the weekend. कल क्या मिलेगा सरप्राइज, ये तो पता नहीं। मुज़ाकरात का दूसरा मरहला कब होगा, हतमी तारीख का तयन भी नहीं हो सका। ताहम अमरीकी टीवी CNN ने दावा किया है कि अमरीका और ईरान के दरमियान बातचीत का नया दौर पीर को इस्लामाबाद में हो सकता है, लेकिन अमरीकी हुक्काम ने तस्दीक नहीं की। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात के लिए वफूद की आमद का सिलसिला कल से शुरू हो जाएगा। मुतालिका इदारों को आगाह कर दिया गया है। सिक्योरिटी तैनातियां भी इतवार की सुबह से शुरू कर दी जाएंगी। रावलपिंडी में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। गैर मुल्की वफूद की आमद के पेश नज़र सिक्योरिटी के गैर मामूली इकदाम किए जा रहे हैं। जुड़वा शहरों में इस वक्त एलीट फोर्स, डॉल्फिन फोर्स, थानों के मोबाइल्स और क्विक रिस्पांस टीमें गश्त पर मामूर हैं। सख्त चेकिंग के साथ दाखिली पॉइंट्स पर सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। शहरी इक़्तिदार में क्या चल रहा है, मुज़ाकरात कल हो रहे हैं या नहीं, इस सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान। सुमेरा, इस्लामाबाद टॉक्स के दूसरे राउंड की तैयारियों के हवाले से आपके पास क्या इत्तलात है? जी, तैयारियां इस्लामाबाद में गुज़िश्ता अगर 2 दिन से भी जायज़ा लिया जाए, तैयारियां इस्लामाबाद में मुस्तकिल तौर पर की जा रही हैं और इसके मुख्तलिफ मराहिल हैं। क्योंकि अगर जैसे कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंदिया दिया है कि हो सकता है वो भी जाएं इस्लामाबाद, तो इस पे डिस्पाइट ऑफ इंस्टेड ऑफ काइट फ्लाइंग मैं यही कहूँगी कि बहुत एहतियात के साथ हम तमाम तर तफसीलात देख रहे हैं। और अगर अमरीकी सदर तशरीफ़ लाते हैं तो उससे पहले भी तैयारियों का एक बड़ा मरहला होगा जो कि अब शुरू हो चुकी हैं। और इसमें जो एडवांस सिक्योरिटी टीम्स होती हैं उनकी डिप्लॉयमेंट आज से कल सुबह से शुरू हो जाएगी। और इसमें हमारे नुमाइंदा कमरुल मुनव्वर ने भी कुछ देर पहले बहुत अहम तफसीलात शेयर की हैं कि आज रात से मुस्तकिल तौर पर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वो मेजर्स लिए जाएंगे जो ताहुक्म सानी वो बरकरार रहेंगे और उसमें मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स का और मुख्तलिफ ऐसी जगहों का जो कि रूट पर वाक़ हैं उनको बंद किया जाएगा। मगर इसके अलावा मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद में अगर आप किसी गैर मामूली तब्दीली का देखें
तो वो मुसलसल जारी हैं। डिप्लोमेटिक एनक्लेव हो या सरीना होटल हो या रेड जोन में हो, सिक्योरिटी के मामलात हों, वो मुस्तकिल तौर पर एक अननोटिसबली उसका ख्याल रखा जा रहा है और तमाम तर वो जो जितने भी उसका पैटर्न है, जो फॉर्मेट है, उसको इन प्लेस किया जा रहा है। अमरीकी सदर अगर तशरीफ़ लाते हैं तो उससे पहले उनकी सीक्रेट सर्विस की और होमलैंड सिक्योरिटी की पूरी टीम आएगी, क्योंकि गाड़ियाँ भी जो हैं वो उनके काफ़िले में जो इस्तेमाल होंगी वो भी वहीं से आएंगी। तो ये तमाम तर जब फ़्लाइट्स अगर इस्लामाबाद में उतरना शुरू होती हैं, इसका रुख जो है वो मंडे से ट्यूसडे के दरमियान में किया जा सकता है, जो कि अब तक की इतलात है। ठीक है, इससे मुतालिक हमें अपडेट कर रही थी, आपका बेहद शुक्रिया। और पाकिस्तान की कामयाब तरीन सिफारतकारी का रोशन बाब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान का 3 रोज़ा सरकारी दौरा। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान और दीगर सियासी अस्करी क़यादत के साथ मुलाकातों में अमन अमल पर तफसीली बातचीत हुई। फील्ड मार्शल ने मुकालमे, कशीदगी में कमी और तमाम तनाज़ात की सिफारती हल के जरिए जोर दिया। फ़ौज पाकिस्तान के सिपा सालार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खित्ते में पायदार अमन का मिशन। ईरान के 3 रोज़ा सरकारी दौरे के दौरान ईरानी क़यादत के साथ जारी अमन अमल को आगे बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और आला सतह का वफ्द भी फील्ड मार्शल की मुआवनत के लिए मौजूद था। ISPR के मुताबिक दौरे के दौरान फील्ड मार्शल ने ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान से तफसीली बातचीत की। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची और कमांडर ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही से भी अलग अलग मुलाकातें की, जिनमें खित्ते में पायदार अमन, सिक्योरिटी सूरत हाल और जारी सफारती कोशिशों पर गौर किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कशीदगी में कमी और मुकालमे के जरिए तनाज़ात हल करने पर जोर दिया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ईरानी क़यादत और अवाम की मेहमान नवाजी पर इजहार तशक्कुर, पाकिस्तानी क़यादत और अवाम की तरफ से नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुँचाया। पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा ईरान मशरिक़ वुस्ता के तनाज़े को मुज़ाकरात के जरिए हल करने के पाकिस्तानी अज़्म का आकाश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब, कतर और तुर्की का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। लाहौर आमद पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। गैर मुल्की दौरे के दौरान वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, अमीर कतर और तुर्क सदर तैयब अर्दोआन समेत दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें हुई। शहबाज शरीफ बुध के रोज़ बैरून मुल्क रवाना हुए थे। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला ने मुलाकात की है। मोहसिन नकवी ने कामयाब सह मुल्की दौरे पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी और मौजूदा सूरत हाल और हालिया दौरों पर वज़ीर आज़म को ब्रीफ भी किया। मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अल आती कहते हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान देरपा अमन के लिए मिस्र और पाकिस्तान एक फ्रेमवर्क पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान, मिस्र, सऊदी अरब और तुर्की वसी इलाकाई कोशिशों पर मुत्तफिक हैं। फ्रेमवर्क का मकसद कशीदगी को दोबारा बढ़ने से रोकना है। फ्रेमवर्क में खलीजी रियासतों के तहफ़्फ़ुज़ और तवानाई की मंडियों के इस्तेहकाम पर जोर दिया गया। अब आपको ये खबर दें कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। अमरीकी खाम तेल $83.85 फी बैरल पर आ गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड भी $90.38 फी बैरल की सतह पर ट्रेड कर रहा है। आबने हुर्मुज़ अबूर करने की कोशिश पर 2 तिजारती जहाज़ों पर फायरिंग, एक पर प्रोजेक्टाइल से हमला किया गया। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक पासतराने इनकलाब की गन बूट्स ने 2 भारतीय टैंकर को निशाना बनाया। टैंकर और अमला महफूज रहा। ओमान के शिमाल मशरिक में 20 नाइटिकल मील दूर भी एक वाक़े की रिपोर्ट मिली है, जहां प्रोजेक्टाइल से बहरी जहाज पर हमला किया गया है। जो जहाज भी आबनाए हुर्मुज़ से गुजरेगा उसे फीस देना होगी। जहाज़ों की आमदरफ्त हमारे मुकर्रर करदा रास्तों के मुताबिक होगी। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने खबरदार कर दिया, कहा अगर दुश्मन तमाम महाजों पर जंगबंदी करेगा तो पाबंदी करे तो ईरान आबनाए हुर्मुज़ को आर्जी तौर पर सिर्फ तिजारती जहाज़ों के लिए खोलने को तैयार है। ये इजाज़त भी ईरान की निगरानी, मुकर्रर करदा रास्तों और गैर फौजी जहाज़ों तक महदूद होगी। मुखालिफ ममालिक के फौजी जहाज़ों को इससे इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा। ईरान ने अपनी फ़ज़ाई हदूद का एक हिस्सा कमर्शियल परवाज़ों के लिए खोल दिया। ईरानी सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक ईरान के मशरक़ी हिस्से से बैनुल अक़वामी परवाज़ों को गुजरने की इजाज़त दे दी गई है। तेहरान में इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मेहराबाद एयरपोर्ट फ़ाल, मशहद, ज़हदान, बीरजन और गोरगान इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी खुल गए हैं। 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले के बाद ईरान की फ़ज़ाई हदूद बैनुल अक़वामी परवाज़ों के लिए बंद की गई थी।